नमस्कार दोस्तों कुछ किताबें चर्चा में ऐसी बनती हैं कि वो निरंतर वर्षों तक बेस्ट सेलर सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में शिखर पर रहती हैं। ऐसी एक पुस्तक है, लेखक का नाम है स्टीफन कोवी। और वो एक पत्रकार, मूल रूप से एक पत्रकार के रूप में लोग उसे जानते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स हर वर्ष जो है वो एक पुस्तकों की सूची छापता है नव वर्ष के अवसर पर, जो बेस्ट सेलर रहीं। और उस सूची के अनुसार 1969 में ये पुस्तक स्टीफन कोवी की ये प्रकाशित हुई और 5 सालों तक ये निरंतर टॉप पर बनी रही, शिखर पर बनी रही। और ये पुस्तक कुल मिलाकर इसमें 400 पृष्ठ हैं। और इसका किताब का जो निष्कर्ष है वो आपके सामने साथ में साझा कर लेते हैं। इसमें ये है कि उस लेखक ने वस्तुतः विश्व के सबसे सर्वाधिक सफलतम जो व्यक्ति हैं उनसे अलग अलग एक प्रश्नावली भेज के उनकी आदतों के बारे में जानकारी हासिल की, ताकि उसे एक आदर्श रूप में लोगों के सामने भी रखा जा सके। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी उसमें यह कि प्रभावशाली जो इसने निष्कर्ष निकाले उनकी बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष इसका एक ये था कि इसके अनुसार प्रभावी जो व्यक्ति हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनमें दूर तक देखने और दूर तक सोचने की क्षमता जो है वो खूब होती है, जम के होती है। और ये कहा जाता है कि जो वो सोच लेते हैं किसी भी तत्व के बारे में या किसी नीति के बारे में या किसी सिद्धांत के बारे में, और उसको उसके आधार पर बहुत सारी नई बातें तय भी कर लेते हैं, तो ये जो सोच कर तय करना, नीति निर्धारित करना, ये सफलता का एक सबसे बड़ा कारण इन सभी लोगों में, बड़े लोगों में मिला इसको। दूसरा ये है कि ये जितने भी बड़े लोग थे ये प्राथमिकताएं तय करने में विश्वास रखते थे। सब ने इस बात पर सहमति दी कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को तय कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमें पहले करनी है, क्रमबद्ध करनी है। तो प्राथमिकताओं को तय करने के बाद हमें कभी भी ये संकट नहीं आया कि हम क्या कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है कि जो प्रभावी व्यक्ति हैं वो निरंतर अपनी कसौटी पर स्वयं को कसते रहते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि हाँ यार, हम गलत हैं। और जब वो निरंतर कसौटी पर कसने को, स्वयं अपनी व्यक्तित्व, अपनी छवि को कसौटी पर कसते हैं, तो उनको अपने ही व्यक्तित्व के बहुत सारे दोष भी नज़र आ जाते हैं। और उनमें समय रहते ही वो उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से उनका एक जीवन दर्शन होता है कि कोई भी एक टर्म बनी है कि विन विन फिलॉसफी, कि विजय की तरफ चलो, जीतो जहाँ तक हो सके। तो ये एक नज़रिया है, इसका एक फ्रेमवर्क भी है इस नज़रिए का। और इसके तहत सभी संबंधित जो लोग हैं उनके बीच में एक परस्पर लाभ की तलाश होती है। वो चाहता है कि तू अगर मुझे हाजी कहेगा, मैं तुम्हें मुल्ला जी कहूँगा, तो बात बन जाएगी। टकराव के बिंदु टाले जाते हैं यथासंभव, लेकिन टकराव के बिंदुओं को टालने का मतलब ये नहीं है कि ये फैसला कर लिया जाता है कि एक दूसरे की तारीफ़ ही करनी है, बल्कि यह है कि बड़े खुले मन से सहमति इस बात पर होती है कि खुले मन से हम एक दूसरे के दोषों पर भी विचार करेंगे और गुणों का भी जो है वो बड़े सम्मानजनक तरीके से हम लोग उल्लेख करेंगे, ताकि जो नकारात्मकता है उसको पूरी तरह बुहारा जा सके। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो उसने सभी साक्षात्कारों में पाई साझे रूप में, और उनका उल्लेख भी उसने इस पुस्तक में किया है। और कदाचित इसी कारण से कि विश्व का कोई भी व्यक्ति नाकामयाब नहीं होना चाहता, वो कामयाब होने वाले व्यक्तित्वों की सूची में, फहरिस्त में रहना चाहता है। और इसलिए थोड़ा सा ये जो उद्देश्य है, ये कम से कम इसको लेकर ये पुस्तक जो रची गई है ये अभी तक चर्चा का विषय भी है और सबसे सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तक के रूप में
तो ये 5 साल ही रही, लेकिन उसके बाद भी इसकी मांग जो है वो निरंतर बनी रही है। शुक्रिया, धन्यवाद।